सो हे गाइज, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है जेईई मेन 2024 27 जनवरी को शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो भी मेरे पास मेमोरी बेस्ड अभी तक मैं कल आया हूँ उनको सॉल्व कराने वाला हूँ। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg has a velocity of 6 meter per second. If extra 200 kg is embedded in it, its new velocity of the combined mass will be what? तो पूछ रहा है कि इसका जो कंबाइंड मास का वेलोसिटी होगा वो क्या हो। तो ऐसे है कि पहले 1000 kg है, ऐसे 1000 मान लीजिए, ये जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से इनिशियली, और उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इसमें 200 और ऐड किया जाए, यानी कि 1200 मास हो गया। और पूछ रहा है कि इसका जो वी फाइनल है इस वाले वेलोसिटी को आप बताइए। तो सिंपल है कि आप इसमें मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, और ये ई इज इक्वल टू जीरो वाला केस है। तो पी इनिशियल कितना है 1000 एम इंटू वी, यानी कि 1000 इज द मास इंटू 6 इज इक्वल टू पी फाइनल 1200 इंटू इसका वेलोसिटी नहीं पता है तो वी फाइनल निकल जाएगा यहाँ से। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और 6 टू जा 12, यानी कि वी फाइनल आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका क्या है आप कमेंट करिए। और एक और बात गाइज की ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप कमेंट भी करिएगा कि क्या ये क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आए थे या फिर नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, if the electron moving revolving in the third orbit of hydrogen species is r, then what will be the radius in the fourth orbit of r? तो आपको पता होगा कि रेडियस जो होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों केस में हाइड्रोजन लिया है तो जेड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एक बार थर्ड ऑर्बिट है यानी कि 9, और आर डैश के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लीजिए ये फोर्थ ऑर्बिट है यानी कि 16, तो आर अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 9/16 करेंगे, यहाँ से आर डैश का वैल्यू आ जाएगा 16r/9। ये है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। A wire of length L and resistance R is cut into 5 equal parts and those parts are connected in parallel, then the R equivalent will be। तो L लेंथ का वायर है मान लीजिए, और इसको 5 लेंथ इक्वल लेंथ में ऐसे ऐसे 5 L/5 में काट दिया। तो पहले R इज इक्वल टू था रो L बाई एरिया। अब R डैश सबका मान लीजिए इंडिविजुअली निकालेंगे तो रो इंटू L/5, एरिया तो वही है। तो ये R/5 इसको लिख सकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस हो गया इनिशियल का R/5, और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, यानी कि 1/R डैश यानी कि 5/R हो जाएगा। और ऐसे 5 और हैं तो यानी कि 5/5 इंटू 5/R इंटू 5, यानी कि R इक्विवेलेंट आ जाएगा 25 अपॉन R, 25R 1 मिनट R/25। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो R/25 हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये आपका कैपेसिटर का एक आसान सा सवाल है। इसमें आपको क्या करना है कि बस पूछा है कि इसमें जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका चार्ज। 1 मिनट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो भी चार्ज है वो कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो एक बार ऐसे मान लीजिए यहाँ से करंट आई आया, यहाँ से I1 गया इधर, I2 गया इधर, तो I1 के लिए एक बार किरचॉफ लॉ लगा के ऐसे लूप में चल लेंगे तो 10 माइनस I इंटू 1, तो I हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 2I इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू आ गया 10/3 मतलब I1, और एक बार I2 आ जाएगा वैसे ही I2 इज इक्वल्स टू 10/4 और 6 10, यानी कि 1 एम्पियर। अब यहाँ पर मान लीजिए 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ऐसे इधर 0 वोल्ट माने और इसको 10 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ से 10 वोल्ट से जब हम 1 से आगे जाएंगे तो 10 माइनस यहाँ पर वोल्टेज निकलना है, पी क्यू मान लीजिए, तो वीपी हो जाएगा 10 माइनस 10/3 इंटू 1। ये यहाँ से चल रहे हैं हम किरचॉफ लॉ लगा के, ये हो जाएगा 30 माइनस 10/3 यानी कि 20/3।
और इसी तरह वी क्यू आ जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 20/3 माइनस 6, ये आ जाएगा 2/3। तो डिफरेंस आ गया 2/3 वोल्ट, इसीलिए आपका चार्ज क्यू आ जाएगा सी भी। सी का वैल्यू दे रखा 150 माइक्रो फैरड, इंटू वी की जगह पर 2/3 रख देंगे, इंटू 150 करते हैं, कितना आता है 100, यानी कि चार्ज आ गया 100 माइक्रो कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। If the apparent depth of coin as seen by the observer is alpha by 4 in centimeter, तो find the value of alpha। तो ये मान लीजिए कोई भी लिक्विड म्यू, अगर म्यू मतलब इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो कोई ये इसका अपरेंट डेप्थ होता है एच डैश, एच बाई म्यू होता है। ये जो एक्चुअल डेप्थ एच है, तो ऐसे ही अलग अलग के लिए सबका जोड़ देते हैं। एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा H1 यानी कि 6/μ1 8/5 प्लस 6/μ2 3/2, ये हो जाएगा आपका एच डैश। जो अपरेंट डेप्थ यही पूछा है आपसे, तो 6×5 = 30/8 प्लस 12/3, ये आ जाएगा आपका 30/8 प्लस 12/3, ये होगा 31/4। 31/4 ये होगा आपका सेंटीमीटर्स में ही, और आंसर शायद पूछा था α/4, तो इसको एक बार 4 से डिवाइड करके ऐसे कर देंगे, तो हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, लेकिन कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में होने का मतलब है, अच्छा फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इधर हाई पोटेंशियल हो, इधर पोटेंशियल हाई हो, मतलब भी हाई हो, यहाँ पर पोटेंशियल लो, लो पोटेंशियल। और रिवर्स बायस का मतलब इधर पोटेंशियल लो हो और इधर हाई हो। तो ये क्या रिवर्स है, इधर लो नहीं है, अब इधर लो है नहीं है, इधर इधर ज़्यादा लो है -4, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। इधर क्या लो पोटेंशियल है, इधर पोटेंशियल हाई है, इधर लो है, ये भी गलत हो गया। अब इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ जीरो है, ये अर्थिंग का साइन है तो जीरो, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये इसमें पूछा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल gaseous monoatomic gas molecule is this, then determine its temperature। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट कर दिए इसको। 3/2 इंटू के की जगह पर के का वैल्यू होता है शायद 1.6 समथिंग, एक मिनट, के का वैल्यू क्या होता है, मैंने लिखा था, एक मिनट, ये 1.6 इंटू शायद, मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट गाइस, जो भी के का वैल्यू है आप पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा इंटू टेम्परेचर, एक मिनट, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर टी का वैल्यू 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 है। यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.4146, अच्छा 1.6 से तो 1.6 कट ही जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस 1.6 को हटा के मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आ रहा है कितना, 0.276, एक मिनट, इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, ये और ये मिला के 4, यानी कि इंटू 10⁻⁴, यानी कि 2760 आ रहा है, यानी कि 3000 के आसपास। लेकिन हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन हो, ऑप्शन कुछ अलग है, इसलिए ये मेमोरी बेस्ड है, इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला यही लगा के काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल वाला लगा के बना सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आसान सा सवाल है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ masses स्क्वायर फ्रेम ऑफ masses ऑफ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर। ये वाला 2 मीटर है विथ मास 1 kg इच वर्टेक्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड को एक्सिस मान लिया। तो इन दोनों का इस वाले एक्सिस के अबाउट तो जीरो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका इक्वल होगा जो कि होगा 2mr², यानी कि 2 इंटू एम है आपका 1, ये डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, ये 1 है, यानी कि 2 इंटू 2 टू जा 4, यानी कि 8 kg मीटर स्क्वायर, जो कि यूनिट होता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यूनिट होता है ये kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्वेश्चन नंबर 9 है। Particle is moving with initial velocity speed of this and constant acceleration of this। ये भी इनिशियल दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है। तो आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बाई मूव्ड इज 84, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मूव्ड इज 84 अलोंग एक्स में। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स दे रखा है 84, तो बस लगा देंगे टू यू टी 5 इंटू टी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन इन ए है 2 इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0, और इसको करने पर क्या आ रहा था मेरा एक्स टी इज इक्वल टू 7 -12। अब -12 तो हो नहीं सकता है, 7 टाइम होगा। तो पूछ रहा है कि सम टाइम मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्स में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एट टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स विल बी u प्लस ए की जगह पर 2 इंटू टी की जगह पर 7, यानी कि 19 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन y क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम हो जाएगा 7, यानी कि 23 जी, यानी कि 19 और 23, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये सब मार्किंग नहीं देखिएगा, ये मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया है वहाँ का ये मार्किंग, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है जो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू दिस, एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 मीटर, और मैक्सिमम स्पीड भी मैक्सिमम जो कि होता है ओमेगा इंटू ए। ये आता है बी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भी मैक्सिमम तब होता है जब एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये हो गया ओमेगा है। तो भी मैक्सिमम 10 दे रखा है, ओमेगा नहीं पता है, ए भी दे रखा है 4, तो ओमेगा हो जाएगा 10/4। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन विच इट्स स्पीड इज 6। तो इस वाली इक्वेशन में 6 रख देंगे, ओमेगा की जगह पर 10/4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पूछा है। तो 6 इंटू 4/10 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसको रूट हटाएंगे तो ये कितना 3 माइनस 6 इंटू 4/10 स्क्वायर, और वैल्यू भी निकालना है तो इसका रूट कर देते हैं। ये आ रहा है एक्स का वैल्यू 16/5, जो कि है 3.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और क्या ये क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है, या फिर आपका आंसर इतना आया था कि नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, a rectangular loop of length 2.5 meter and breadth this is present in a magnetic field of 5 Tesla making an angle of 60 degree with the plane of the loop. The loop is pulled out from the field slowly in 10 seconds। तो EMF डेवलप कितना होगा, तो EMF का फॉर्मूला होता है जो चेंज इन फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन योर टाइम, जितने जल्दी खींचा गया। तो बस ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाइनली 0 हो जाएगा, लेकिन इनिशियली कितना था बी डॉट ए। तो बी का वैल्यू दे रखा है, अरे ऐसे प्लेन होगा मान लीजिए, और प्लेन से एंगल दे रखा है 5 टेस्ला जो है, मान लीजिए ये ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये प्लेन है आपका ऐसे, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन हमको एंगल लेना होता है ये वाला 30 डिग्री वाला, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से लेना होता है एंगल। तो बी
बी की जगह पर लिखेंगे, अच्छा बी डॉट ए लिखेंगे, बी डॉट ए की जगह पर बी ए कॉस 30 लेंगे अपॉन 10 इज इक्वल्स टू बी की जगह पर दे रखा है 5 टेस्ला इंटू एरिया की जगह पर 2.5 इंटू 2, तो इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इंटू 10, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 2.16 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आर कैरिंग current of this in the opposite direction, the distance between the wires is this, and the magnetic field at the midpoint। बोल रहे वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट, तो ये और अपोजिट करंट कैरी कर रहा है, तो जब मैं ये राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो इसके वजह से मतलब जो लेफ्ट में उसकी वजह से अंदर में आएगा और इसके वजह से भी अंदर में आ जाएगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा, दोनों सेम केस है तो सीधा सीधा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इज द डिस्टेंस, मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा एक का, मतलब 2.5 हो जाएगा एक का, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज 2.5, तो बस इसमें अब आर की जगह पर 2.5 रख देंगे, इसके वजह से जितना होगा ना ये वाला वायर है उतना ही इसके वजह से होगा, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की जगह पर 10 दे रखा है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2.5, ये वाला डिस्टेंस है, और ये सेंटीमीटर्स में, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 10 इसको -2 से कर दे, ऊपर 100 से कर दिए, ये 5 से पाई गया, 2 से 2 गया, और ये वाला है तो ये एक डेसिमल आया, और 25 से ये 2500 के 100, ये 10 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू होगा 40 into 4 10 raised to the 6 लेते हैं, जाएगा आपका 1/6 इंटू 10⁻⁻4 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज ऑफ अ लिक्विड एट अ डेप्थ ऑफ दिस मच मीटर अंडर वाटर एज कंपेयर टू, अच्छा लिक्विड जो है वो वाटर है, कंपेयर टू द सरफेस, बल्क मॉडुलस इतना दे रखा है, तो बल्क मॉडुलस दे रखा है इतना, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन द डेल्टा वी बाई वी, और ये माइनस होता है, माइनस को इग्नोर करेंगे एक बार, तो बस 2 इंटू 10⁻, अच्छा ये वाला निकालना है हमको डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, ρgh हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 10⁹ इंटू 100 करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करें, रो का वैल्यू 1 मतलब 1000 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू हाइट मतलब जो डेप्थ है 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁹, ये 3 3 6 3 9, यानी कि ये वाला तो खत्म हो गया, इनसे बचा क्या 4, अच्छा ऐसा है कि 3 4 3 7 2 9, ये भी 100 भी चला जाएगा, ये बचा आपका 4/2, 4/2 बचा, हाँ 4/2 यानी कि 2%, आंसर हो जाएगा ये 2%। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, रो की जगह पर 1000, जी इतना, एच की जगह पर 4000, हाँ हाँ ठीक है, और 2 इंटू 10⁹, ये 0 से 10⁹ ही बना रहा था 4, ये वाला ऑप्शन ठीक है, हो सकता है कुछ गलत हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ दिस, सेंटीमीटर में दे रखा है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस, ये वाला मीटर स्क्वायर में, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टर, अच्छा अननोन रेजिस्टर मान लीजिए ये वाला है, इसके प्लेस में ये वैल्यू दे रखा है, देन द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड, ये वाला फाउंड है,
फाउंड टू बी 16 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेसिस्टिविटी। तो बस इसमें लगा देंगे जैसे 4.5 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू ये वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू का रो यही पूछा है, रेसिस्टिविटी रो इंटू एल जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर इंटू एरिया 10⁻⁴। ये हो गया रेसिस्टेंस अपॉन ये वाला लेंथ 40। अच्छा दोनों तरफ 60-60 सेंटीमीटर लिए तो कोई दिक्कत है ऐसे नहीं, तो रो का वैल्यू आ जाएगा, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 इंटू 4 4.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻²। यानी कि ये आ रहा है 3 ये वाला रो 10 जब नीचे जाएगा तो 3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर आ जाएगा। ये यूनिट होता है आपके रेसिस्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ds/dt वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस है। ये हो जाएगा 4t प्लस 5 की जगह पर 0 आ जाएगा, y में कोई चेंज ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो 4 इंटू जगह पर यानी कि 4i क्या, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ इक्वेशन इट्स इलेक्ट्रिक। अच्छा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इंटेंसिटी पूछा है। तो इंटेंसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस सी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो भी है 8.85 इंटू 10⁻12, ये आर एम एस मतलब ई नॉट बाई रूट टू। ई आर एम एस क्या होगा, ई नॉट यानी कि 200 डिवाइड बाई रूट टू। ई आर एम एस के स्क्वायर हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा इंटू सी 3 इंटू 10⁸। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 52.9 समथिंग टाइप ऐसे बनेगा, यानी कि 53 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ विदाउट चेंजिंग, मतलब डायमीटर हो गया d/2 तो रेडियस भी तो r/2 हो गया। तो पूछ रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मास, मास m का m रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज होगा। g का फॉर्मूला होता है gm/r², पहले ये था, अब g डैश हो जाएगा gm डिवाइड बाई रेडियस हो गया r/2 यानी कि r/2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 डिवाइड बाई r² यानी कि 4 टाइम्स ग्रेविटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 18, a charged field moves in a region with constant velocity with which of the following electric field and magnetic field is possible। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि इस पे फोर्स 0 होना चाहिए एफ नेट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और 0 है और मैग्नेटिक फील्ड अच्छा ये दोनों नॉन जीरो है, तो हो सकता है 0 नॉन जीरो क्यू ई मान लीजिए किधर लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 0 तो हो ही सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 हो सकता है। और E इक्वल टू 0 है, बी 0 है, तो ये तो 0 हो ही सकता है। E इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा तो बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि बी का फोर्स क्या होता है क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल है। और ई 0 है लेकिन ई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्यू इंटू ई 0 नहीं है, तो ये तो अगर 0 नहीं है तो ये वाला हो ही नहीं सकता है। और बी तो 0 है, यानी कि क्यू ई कुछ ना कुछ है, ये 0 नहीं है, नेट फोर्स इस पे 0 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा स्टेटमेंट एसर्शन रीजन का शायद सवाल है, नहीं ये है आपका प्रिज्म है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है, तो मिनिमम डेविएशन व्हेन इट इज केप्ट इन एयर। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। और ये म्यू इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2 दे रखा है, कॉट ए बाई 2 को कॉस
a/2 अपॉन साइन a/2 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम a/2 साइन a/2 देखिएगा दोनों तरफ से ये यहाँ से कट गया। अब cos a/2 को आप साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 और साइन से साइन को हटा दीजिए a/2 प्लस डेल/2 तो a/2 उधर चला जाएगा मान लीजिए तो ये 90 माइनस डेल/2 इज इक्वल टू a तो 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू a नहीं 90 माइनस डेल/2 इज इक्वल टू a आ गया। यहाँ से हमको निकालना क्या है आज मिनिमम डेविएशन डेल/2 का वैल्यू निकालना है डेल/2 हो जाएगा 90 माइनस a और तो डेल आ जाएगा 90 इंटू 2 यानी कि 180 माइनस 2a यानी कि 180 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2a यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 if a charge of this is placed at the origin मान लीजिए origin है यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम at the origin the potential difference between points A मान लीजिए हो गया √3, √3 and B is your √6, 0 तो पूछ रहा है कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। बी का फॉर्मूला क्या होता है बी इक्वल टू के क्यू बाई आर तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 6 ये हो गया और ये वाला √6 है आर सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो के क्यू तो सेम ही है आर भी सेम हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे इसका तो ये हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 21 two particles with same kinetic energy having masses this and this respectively the ratio of their linear moment kinetic energy same है इसका मतलब क्या है हाफ 4 इंटू v of 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 25 इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस 25 का स्क्वायर तो हाफ से हाफ गया तो वेलोसिटी पूछ रहा है वेलोसिटी पता चल गया तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा तो v of 4 by v of 25 is equal to 25 by 4 का अंडर रूट यानी कि 5/2 हो गया इसीलिए अगर मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम का रेशियो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 20/50 इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/50 यानी कि 2/5 2:5 का आंसर हो गया यानी कि ये वाला ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 ये है स्टेटमेंट 1 मतलब ये आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज मोर देन लिक्विड्स तो विस्कोसिटी क्या होता है विस्कोसिटी जितना ज़्यादा मतलब लिक्विड में डिस्टेंस मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा हो उतना आपका विस्कोसिटी कम होगा तो लिक्विड्स का तो विस्कोसिटी ज़्यादा होता है विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज मोर देन लिक्विड्स ये तो गलत है ना विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन तो एडिशन ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी डिक्रीज सरफेस टेंशन क्या होता है तनाव सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू जो ये दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मतलब कितने इनके बीच में ये फोर्स लग रहा है सरफेस पे वैसे तो बोलते हैं सरफेस टेंशन तो ये क्या है कि इसमें कितना इम्प्योरिटी इसमें बोल रहा है इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आपका ये चेंज होगा सरफेस टेंशन तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को ऐड करने से तो कोई चेंज ही नहीं आया इसलिए ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम है सेम डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है E इक्वल्स टू h न्यू में h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट तो h का डायमेंशन कैसे निकलेगा जो E का होता है E का क्या होता है m l स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2 कौन ये इसका डायमेंशन होता है 1/t तो 1/t इधर इधर चला जाएगा यानी कि t यानी कि ml स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर -1 अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये m इंटू आर इंटू वी तो m की जगह पर m इंटू आर की जगह पर l इंटू एल अपॉन टाइम यानी कि ml स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर -1 ये तो डायमेंशन सेम आ गया यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा फोर्स इंटू लेंथ जो फोर्स का होता है एम एल टी रेज़ पावर -2 एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि
ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी एम एल टी रेट पर माइनस 2। ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो लास्ट मेरे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द रिवर्स बायस। अच्छा, ये तो वही था जो पिछला मतलब रिपीटेड है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब इधर वाला आपका कम पोटेंशियल होना चाहिए, तो ये तो ज़्यादा है, इधर वाला कम है, ये हो जाएगा। इधर वाला बराबर है, ये भी बराबर है, ये वाला ऑप्शन। सो गाइस, ये सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इसमें से कितने क्वेश्चंस आपका बना है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।